नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री डिस्कशन में। आज हम लोग यूपी पीसीएस आरओ ज्योग्राफी MCQs की तीसरी सीरीज करेंगे, जिसमें आज हम लोग भारत की भौतिक संरचना के कुछ प्रश्न रह गए थे उनको देखेंगे और हिमालय का क्षेत्रीय वर्गीकरण या नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, इसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, नाथुला, जेलेपला, सिपकिला, बड़ा लाचाला, बुर्जिला या जोजिला, थांगला, नीति, लिपुलेख ये स्थित हैं। ये कहाँ पर स्थित हैं? मध्य हिमालय में, लघु हिमालय में या फिर बृहद हिमालय में? इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद हिमालय में। ये सभी दोस्तों कहाँ पर हैं? ये सभी बृहद हिमालय पर स्थित हैं। फिर अगला प्रश्न, मध्य हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ था मायोसीन युग में या फिर प्लायोसीन युग में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मायोसीन युग। इसका सही आंसर क्या होगा? मायोसीन युग। मध्य हिमालय श्रेणी का निर्माण मायोसीन युग में हुआ था। अगला प्रश्न, मध्य हिमालय को नेपाल में क्या कहते हैं? मध्य हिमालय को नेपाल में क्या कहते हैं? हरिश्चंद्र या फिर महाभारत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत। इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टीबा, महाभारत पर्वत श्रेणी, मसूरी पर्वत श्रेणी, ये 5 पर्वत श्रेणियाँ कहाँ स्थित हैं? लघु हिमालय में या फिर बृहद हिमालय में? लघु हिमालय में या फिर बृहद हिमालय में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लघु हिमालय। दोस्तों यहाँ पर लघु हिमालय लिखा है, अगर यहाँ पर ऑप्शन में मध्य हिमालय होता तो वो भी सही होगा, क्योंकि लघु हिमालय और मध्य हिमालय एक ही हिमालय हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, पीर पंजाल, बारामूला व बनिहाल दर्रा स्थित हैं कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में या पंजाब में या फिर उत्तराखंड में? तो ये सभी कहाँ पर स्थित हैं? ये सभी हैं जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बताएंगे कि बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर से जो जुड़ता है वो किसको जोड़ता है? बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है दोस्तों? श्रीनगर को जोड़ता है। मतलब बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अगला प्रश्न, यहाँ पर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लघु हिमालय में जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण पाई जाती है या फिर शीतोष्ण पाई जाती है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? शीतोष्ण पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि लघु हिमालय वर्ष भर हिमाच्छिद्र नहीं रहता है, इसलिए शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण यहाँ गर्मियों में बर्फ़ पिघलने लगती है। ठीक है। लेकिन किंतु जहाँ एक और बृहद हिमालय वर्ष भर हिमाच्छिद्र रहता है, जिसके कारण यहाँ वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। लेकिन लघु हिमालय पर शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण यहाँ शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, घास के मैदान जैसे मर्ग, गुलमर्ग या सोनमर्ग कहाँ पाए जाते हैं? ए ऑप्शन उत्तराखंड या बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुग्याल ये एवं पयार घास के मैदान को उत्तराखंड में कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको समशीतोष्ण कहा जाता है या फिर शीतोष्ण कहा जाता है? तो इसको शीतोष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से किस के द्वारा अलग होता है? मतलब वो पूछ रहा है कि जो अलग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं या मेन बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेन बाउंड्री फॉल्ट। और यहाँ पर एक शब्द लिखा है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, तो ये किसको अलग करता है? तो ये बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। कौन अलग करता है? बृहद हिमालय को लघु हिमालय को, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से किस प्रकार अलग होता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। अगला प्रश्न, शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है, जिसका निर्माण किस युग में हुआ था? प्लायोसीन युग में हुआ था या फिर मायोसीन युग में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्लायोसीन युग में हुआ था।
किस युग में हुआ था? प्लायोशीन युग में हुआ था। अगला प्रश्न, काठमांडू घाटी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? शिवालिक और कुमायूं हिमालय में या फिर लघु और शिवालिक हिमालय में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लघु और शिवालिक हिमालय में। कहाँ पर? इसका बी आंसर सही हो जाएगा। काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? शिवालिक और कुमायूं में, लघु और शिवालिक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लघु और शिवालिक हिमालय में इसके बीच स्थित है। अगला प्रश्न, ढांग व डुडवा श्रेणी है, कहाँ पर है? भारत में है, नेपाल में है या फिर चीन में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल में। नेपाल में क्या है दोस्तों? ढांग व डुडवा श्रेणी नेपाल में है। अगला प्रश्न, शिवालिक का निचला भाग कहलाता है तराई या भावर? दोस्तों यहाँ पर हम लोग को पता होना चाहिए कि शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाता है। शिवालिक का निचला भाग तराई कहलाता है। इसका ए आंसर सही हुआ है। अगला प्रश्न, सीमांत भ्रंश घाटी स्थित है शिवालिक व मध्य हिमालय में या मध्य व कुमायूं हिमालय में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके जितने प्रश्न कराए गए हैं उनमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। अगला प्रश्न, सीमांत भ्रंश स्थित है कहाँ? शिवालिक व मध्य हिमालय या मध्य व कुमायूं हिमालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवालिक व मध्य हिमालय। इसका ए ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला प्रश्न, ब्राइल श्रृंखला स्थित है नागा व मणिपुर में या मणिपुर व त्रिपुरा में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए अगर आप लोगों को पता है। इसका सही आंसर होगा नागा व मणिपुर में। नागा व मणिपुर में ब्राइल श्रृंखला स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो विस्तार है वो क्या कहलाता है? सिंधु और सतलज के बीच का विस्तार क्या कहलाता है? कुमायूं या पंजाब, कुमायूं हिमालय या पंजाब हिमालय? यह प्रश्न यह पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब हिमालय। दोस्तों अगर यहाँ पर पंजाब हिमालय ना देकर कश्मीर हिमालय होता ऑप्शन में तो इसका कश्मीर हिमालय भी सही रहता, क्योंकि पंजाब या कश्मीर हिमालय दोनों ही इसके सही आंसर होंगे। अगला प्रश्न 17वां, इसमें बी ऑप्शन सही है। इसका 17वां प्रश्न, कुमायूं हिमालय का विस्तार है सतलज और काली नदी के बीच या काली या तिस्ता नदी के बीच? तो कुमायूं हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के मध्य में है? आप लोग को पता है तो ज़रूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय का विस्तार किस नदियों के बीच में है? सतलज और काली, काली या तिस्ता? इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज और काली। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आपको यहाँ पे बता दें हम कि सतलज और काली नदी के बीच में 320 किलोमीटर में जो विस्तार है वो कुमायूं हिमालय का विस्तार है। अच्छा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। गंगा और यमुना के उद्गम स्थान हैं नेपाल हिमालय या कुमायूं हिमालय? इसका सही आंसर क्या होगा? नेपाल हिमालय या कुमायूं हिमालय? तो इसका सही आंसर होगा कुमायूं हिमालय। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कुमायूं हिमालय। इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, नैनीताल भीमताल एवं सात ताल हैं क्या? झील है या तालाब है? दोस्तों यहाँ पर सभी शब्दों के अंत में ताल लगा हुआ है, तो इससे आप तालाब ना समझें, क्योंकि जितने भी ताल होते हैं उनका अर्थ झील होता है। इसलिए नैनीताल, भीमताल एवं सात ताल ये सभी हैं जो इनका ये सभी क्या है? ये सभी झील है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला प्रश्न, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है बद्रीनाथ या नंदा देवी? इसका बताइए आंसर। आप लोग को पता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नंदा देवी। और कितना मीटर ऊपर है ये? ऊंची है 1700, वो सॉरी गलत हो गया मेरा, 7817 मीटर। यहाँ पर मुझे इरेज करना पड़ेगा।
7817 मीटर ऊपर है, ऊंची है ये। तो कुमायूं हिमालय की ये सबसे क्या है, ऊंची चोटी है। नंदा देवी। अगला प्रश्न, काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है, तो क्या स्थित है, कुमायूं या कुमायूं हिमालय या फिर नेपाल हिमालय। आप बताइए काली और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है, कुमायूं हिमालय या फिर नेपाल हिमालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नेपाल हिमालय। अगला प्रश्न, तीस्ता एवं देहांग के बीच कौन सा हिमालय स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नेपाल या असम। बताइए, इसमें आंसर सही हो जाएगा असम हिमालय। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला प्रश्न, कुला कांगड़ी, चुमलहारी, नामचा, बरवा आदि चोटियाँ स्थित है कहाँ, असम हिमालय में या फिर नेपाल हिमालय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, असम हिमालय में। कहाँ पर स्थित है ये सभी असम हिमालय में स्थित हैं। आज की क्लास में दोस्तों हमने इतना ही पढ़ा। अगली क्लास में हम लोग भारत के प्रमुख दर्रे कवर करेंगे और प्रायद्वीप पठार के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।